नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो गोवा के अपोरा में बर्च बॉय रोमियो लेन नाइट क्लब फायर कांड के मुख्य आरोपी दबोच लिए गए हैं। क्लब मालिक सौरभ और गौरव लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड में गिरफ्तार किया गया है। अब उनके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया चल रही है। भारत के अनुरोध पर थाईलैंड पुलिस ने फुकेट में लूथरा भाइयों को हिरासत में ले लिया। पिछले दिनों गोवा में नाइट क्लब में अग्निकांड में 25 लोगों की जान चली गई थी। लूथरा ब्रदर्स इस नाइट क्लब के फाउंडर हैं और हादसे के बाद से फरार थे। पिछले हफ्ते 6 दिसंबर को यह बड़ा हादसा हुआ था। इस घटना में कई लोग घायल भी हुए थे। तो घटना के बाद क्लब के फाउंडर ब्रदर्स फुकेट भाग गए थे। मामले में उन्हें आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने एक्शन लेते हुए नाइट क्लब अग्निकांड के मुख्य आरोपियों गौरव और सौरभ लूथरा के पासपोर्ट सस्पेंड कर दिए। पासपोर्ट इसलिए सस्पेंड किया गया कि वो फुकेट से आगे कहीं और न जा सकें। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम एक बड़ी उपलब्धि है, जिससे इंटरपोल और कूटनीतिक चैनलों के जरिए भारत के लिए उनका प्रत्यर्पण आसान हो सकता है। हालांकि अब उन्हें हिरासत में ले लिया गया है, जो एक बड़ा एक्शन है। तो जानकारी के अनुसार विदेश मंत्रालय को लूथरा ब्रदर्स के पासपोर्ट कैंसिल करने का औपचारिक अनुरोध गोवा सरकार की तरफ से मिला था। वहीं इंटरपोल ने मंगलवार को दोनों भाइयों के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया था। वहीं डीजीसीए एक ऐसा नियम लेकर आया है जिसके बाद से एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी काफी हाई हो जाएगी और कोई भगोड़ा एयरपोर्ट अथॉरिटी से बच नहीं सकेगा। लूथरा ब्रदर्स के पासपोर्ट रद्द करने की प्रक्रिया पासपोर्ट्स एक्ट 1967 के तहत की गई है। लूथरा ब्रदर्स पर लापरवाही से मौतें, अवैध निर्माण और सेफ्टी नियम तोड़ने के आरोप है। मामले के बाद लूथरा ब्रदर्स ने कोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। तो अग्निकांड मामले में बुधवार को अदालत ने लूथरा ब्रदर्स को अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया। बता दें कि आग लगने के ठीक 5 घंटे बाद लूथरा ब्रदर्स इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली से थाईलैंड भाग गए थे। बाद में उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर और इंटरपोल ब्लू नोटिस जारी कर दिया गया था। मिली जानकारी के मुताबिक गोवा पुलिस की एक टीम भाइयों को हिरासत में लेने और उन्हें ट्रायल के लिए भारत वापस लाने के लिए थाईलैंड जाएगी। तो थाईलैंड में हिरासत में लूथरा ब्रदर्स को ले लिया गया है। नाइट क्लब अग्निकांड में आरोपी हैं लूथरा ब्रदर्स और उनके भारत वापसी के रास्ते अब साफ होते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि गोवा पुलिस की एक टीम भी लूथरा ब्रदर्स को वापस लाने के लिए पहुंचेगी। तो थाईलैंड में लूथरा ब्रदर्स को हिरासत में ले लिया गया है और लूथरा ब्रदर्स को वापस लाने के लिए जो प्रयास हैं वो तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं गौरव और सौरभ लूथरा के पासपोर्ट रद्द कर दिए गए हैं ताकि वो थाईलैंड से कहीं और न जा सकें। और ये भी बताया जा रहा है कि गोवा पुलिस की एक टीम उन्हें वापस भारत लाने के लिए थाईलैंड जाएगी। तो बता दें कि लूथरा ब्रदर्स ने अग्रिम जमानत याचिका भी कोर्ट में दायर की थी, लेकिन कोर्ट की तरफ से उस याचिका को खारिज कर दिया गया है। तमाम कानूनी पहलू इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रहे हैं। तो गोवा में एक क्लब में ये अग्निकांड हुआ था और उसके बाद से ही लूथरा ब्रदर्स फरार बताए जा रहे थे। बताया जा रहा था कि अग्निकांड के 5 घंटे बाद ही वो इंडिगो की फ्लाइट से थाईलैंड चले गए थे। उसके बाद गोवा पुलिस की तरफ से तमाम तरीके के पहलुओं पर जांच पड़ताल की गई और लूथरा ब्रदर्स के पासपोर्ट भी रद्द कर दिए गए ताकि वो थाईलैंड से कहीं और न जा सकें। तो आपको बता दें कि लूथरा ब्रदर्स पर लापरवाही से मौतें, अवैध निर्माण और सेफ्टी नियम तोड़ने के आरोप हैं। मामले के बाद लूथरा ब्रदर्स ने कोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। अग्निकांड मामले में बुधवार को अदालत ने लूथरा ब्रदर्स को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। तो बता दें कि आग लगने के ठीक 5 घंटे बाद लूथरा ब्रदर्स इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली से थाईलैंड भाग गए थे और बाद में उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर और इंटरपोल ब्लू नोटिस भी जारी कर दिया गया था। तो लूथरा ब्रदर्स के पासपोर्ट रद्द कर दिए गए। तो तमाम कानूनी पहलू इस पूरे प्रकरण में निकलकर सामने आ रहे हैं। तो गोवा नाइट क्लब अग्निकांड से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा है कि बर्च बॉय रोमियो लेन नाइट क्लब फायर कांड के मुख्य आरोपी दबोच लिए गए हैं। क्लब मालिक सौरभ और गौरव लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड से गिरफ्तार किया गया। अब उनके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया चल रही है। भारत के अनुरोध पर थाईलैंड पुलिस ने फुकेट में लूथरा भाइयों को हिरासत में ले लिया और पिछले दिनों गोवा में नाइट क्लब में अग्निकांड में 25 लोगों की जान चली गई थी। लूथरा ब्रदर्स इस नाइट क्लब के फाउंडर बताए जा रहे हैं और हादसे के बाद से फरार थे। पिछले हफ्ते 6 दिसंबर को यह बड़ा हादसा हुआ था। इस घटना में कई लोग घायल भी हुए थे। घटना के बाद क्लब के फाउंडर ब्रदर्स फुकेट भाग गए थे।
मामले में उन्हें आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने एक्शन लेते हुए नाइट क्लब अग्निकांड के मुख्य आरोपियों गौरव और सौरभ लूथरा के पासपोर्ट सस्पेंड कर दिए हैं। पासपोर्ट इसमें सस्पेंड किए गए ताकि वो फुकेट से आगे कहीं और न जा सके। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम एक बड़ी उपलब्धि है जिससे इंटरपोल और कूटनीतिक चैनलों के जरिए भारत के लिए उनका प्रत्यर्पण आसान हो सकता है। हालांकि अब उन्हें हिरासत में ले लिया गया है, जो एक बड़ा एक्शन है। वहीं जानकारी के अनुसार विदेश मंत्रालय को लूथरा ब्रदर्स के पासपोर्ट कैंसिल करने का औपचारिक अनुरोध गोवा सरकार की तरफ से मिला था। तो आपको बता दें कि इंटरपोल ने मंगलवार को दोनों भाइयों के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया था। उधर डीजीसीए की बात करें तो एक ऐसा नियम लेकर सामने डीजीसीए आया है जिसके बाद से एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी काफ़ी हाई हो जाएगी और कोई भगोड़ा एयरपोर्ट अथॉरिटी से बच नहीं सकेगा। तो लूथरा ब्रदर्स के पासपोर्ट रद्द करने की प्रक्रिया पासपोर्ट्स एक्ट 1967 के तहत की गई है। लूथरा ब्रदर्स पर लापरवाही में मौतें, अवैध निर्माण और सेफ्टी नियम तोड़ने का आरोप लगा है। तो मामले के बाद लूथरा ब्रदर्स ने कोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी और अग्निकांड मामले में बुधवार को अदालत ने लूथरा ब्रदर्स को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। बता दें कि आग लगने के ठीक 5 घंटे बाद लूथरा ब्रदर्स इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली से थाईलैंड भाग गए थे। बाद में उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर और इंटरपोल ब्लू नोटिस जारी किया गया था। मिली जानकारी के मुताबिक गोवा पुलिस की एक टीम भाइयों को हिरासत में लेने और उन्हें ट्रायल के लिए भारत वापस लाने के लिए थाईलैंड जाएगी। तो इस पूरे प्रकरण में कई तरह के कानूनी दावपेच निकलकर सामने आ रहे हैं। ब्लू कॉर्नर नोटिस लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ जारी किया गया था। अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि उनका पासपोर्ट भी रद्द कर दिया गया है और ये पासपोर्ट रद्द करने की कार्रवाई इसलिए भी की गई है क्योंकि वो थाईलैंड भागे थे और थाईलैंड से वो आगे न जा पाए। वहीं लूथरा ब्रदर्स की तरफ से भी अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की गई थी, लेकिन बुधवार को कोर्ट ने उन्हें अग्रिम राहत देने से इनकार कर दिया। गोवा अग्निकांड में लूथरा ब्रदर्स को आरोपी बनाया गया है। बता दें कि इस अग्निकांड में लापरवाहियां निकलकर सामने आई थी, जिसमें बताया गया था कि इस तरीके की जगहों पर जो मानक होते हैं उनके हिसाब से काम नहीं किया गया था और यही वजह थी कि ये बड़ा अग्निकांड हुआ जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई थी, कई लोग घायल भी बताए जा रहे थे। इस पूरे अग्निकांड के महज 5 घंटे बाद ही लूथरा ब्रदर्स इंडिगो से थाईलैंड चले गए। हालांकि बाद में उनके खिलाफ सर्कुलर और इंटरपोल ब्लू नोटिस जारी किया गया। तो अब जानकारी मिल रही है कि गोवा पुलिस की एक टीम लूथरा ब्रदर्स को भारत वापस लाने के लिए थाईलैंड पहुंचेगी। तो प्रत्यर्पण की कार्रवाई भी लगातार जारी है। तो इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए संदीप मिश्रा जी अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। संदीप जी, ये जो नाइट क्लब अग्निकांड हुआ है इसमें कई कानूनी दावपेच निकलकर सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस अग्निकांड के महज 5 घंटे के बाद ये जो आरोपी लूथरा ब्रदर्स हैं वो इंडिगो की फ्लाइट से थाईलैंड चले गए, जिसके बाद उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर और इंटरपोल ब्लू नोटिस जारी किया गया। अब उनके प्रत्यर्पण की कार्रवाई भी यहाँ पर की जा रही है। वही प्रक्रिया आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, मैं एक बात कहूँ, शायद लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर होती है। उपहार सिनेमा कांड हुआ था 1997 में दिल्ली में, और जिसमें 59 जिंदगियां जो है जल करके खाक हो गई थी, तबाह हो गई थी, और 28 सालों बाद भी उनको न्याय मिला। और या ये कहें कि जो अपराधी थे या जो जिम्मेदार लोग थे उनको सही पनिशमेंट नहीं मिला। आज जब गोवा में यह घटना हुई है तो इस पर एक व्यक्ति की मूर्खतापूर्ण हरकत, मैं इसको कहूंगा कि मूर्खतापूर्ण हरकत लूथरा ब्रदर्स का भारत से भागना अपने खिलाफ माहौल बनाने के लिए एक मौका दे दिया। नहीं तो अगर यह टीम भागती नहीं बल्कि अगर भारत में रह करके इस मामले का सामना करती तो शायद उन विषयों पर भी बात होती जिसमें उपहार सिनेमा में बात हुई। क्योंकि उपहार सिनेमा में जो बात हुई वह गोवा में भी होनी चाहिए कि क्या लूथरा ब्रदर्स ही केवल रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पर बिजली विभाग की भी टीम है, नगर निगम भी है,
फायर सर्विसेज भी है। तो इन तीनों सरकारी विभागों का क्या रोल रहा है इस तरह की चीजों में? क्या उन्होंने कोई ड्यू डिलिजेंस पहले किया हुआ है? क्या फायर सेफ्टी नॉर्म ले आना और गोवा फायर सर्विसेज का कोई रोल नहीं होता इसमें देखने का? क्या बिजली विभाग का देखने का नहीं है कि कोई इस तरह की कोई वायरिंग या सर्विसेज का फॉल्ट तो नहीं है? नगर निगम का कोई रोल नहीं है? तो इन सब चीजों पर बात हो ही नहीं रही है। लूथरा ब्रदर्स को एक तरह से बलि का बकरा सीधे बनाया जा रहा है, जिस पर बात होनी चाहिए थी। लेकिन अब क्योंकि उनका कंडक्ट ऐसा है, तो इस कंडक्ट का सबसे बड़ा खामियाजा भी उन्हें ही भुगतना पड़ेगा। जब आप भारत में कानून से भाग करके कहीं दूसरे देश में चले जाते हैं जी, तो इस तरह से आप दिखाते हैं कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था पर आपका कोई विश्वास नहीं है। और भारतीय न्यायिक व्यवस्था के बाद जब विश्वास आपको नहीं है, फिर उसी व्यवस्था के सामने आके आपको जमानत मांगनी है। तो ऐसे सिनेरियो में अगर इनको प्रत्यर्पण करके भारत लाया जाता है, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत आसान होगा जमानत पा लेना या अपने आप को यह कह देना कि हम निर्दोष हैं। निर्दोष आप उस स्थिति में कहे जा सकते थे जिस समय आप कहते कि हम कानून के सामने सरेंडर कर रहे हैं, हम जांच में शामिल होंगे और पूरा सहयोग करेंगे और अदालत जो कहेगी वो सारी चीजें हम मानेंगे। लेकिन आपने भाग करके यह दिखा दिया कि आपकी कहीं खुद की गलती भी है इस अग्निकांड में, जो आपको पता थी और जिसके चलते जो है आपने देश के कानूनी सिस्टम का फॉलो अप करने की बजाय देश से भागने का निर्णय लिया। जी संदीप जी, क्योंकि आप कानूनी दांवपेचों की अच्छी खासी समझ रखते हैं और ये जो पूरा मामला है अग्निकांड का, ये पूरे देश भर में इस वक्त चर्चाओं में बना हुआ है। ऐसे में तमाम सवाल हैं जो आम आदमी के मन में इस पूरे अग्निकांड को लेकर, जिस तरीके से एक के बाद एक जो चीज़ें निकल कर सामने आई, चाहे वो लूथरा ब्रदर्स का थाईलैंड जाना हो या पहले अपने आप को इसमें मालिकाना हक उन्होंने कहा था कि उनके पास है, लेकिन वो इस क्लब के कोई मालिक वालिक नहीं है, उनके पास सिर्फ लाइसेंस है, उनके पास कोई मालिकाना हक नहीं है, इस तरीके की दलीलें भी उनकी तरफ से दी गई। तो तमाम तरीके के दाव पेच हैं जो कि आम जनमानस भी समझना चाह रहा है इस पूरे मामले में, और उसी को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। संदीप जी, एक सवाल यहाँ पर यह भी निकल कर सामने आता है कि जब इस तरीके के कोई मामले होते हैं और जैसे कि लूथरा ब्रदर्स यहाँ से भागकर थाईलैंड चले गए, उसके बाद उनके खिलाफ एक लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया, इंटरपोल ब्लू नोटिस भी उनके खिलाफ यहाँ पर जारी किया गया, प्रत्यर्पण की जो कार्रवाई है वो अब यहाँ पर सुचारू होती हुई नजर आ रही है, उनके पासपोर्ट रद्द कर दिए गए। तो ये क्या पूरी प्रक्रिया है, किस तरीके से इस प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है और कैसे इस प्रक्रिया को किया जाता है? देखिए, जो भी लोग पीड़ित हैं उनको अब इन टेक्निकलिटी से कोई मतलब नहीं है। उन्हें मतलब है सीधे सीधे कि हमें न्याय कब मिलेगा, कैसे मिलेगा और क्या देश का न्यायिक सिस्टम या देश की सरकार हमारे साथ न्याय करने के लिए सक्षम है। तो आज जो चीज हुई है इनको प्रत्यर्पण करके तो लाया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ऑल, और फ्यूचर में इस तरह की घटनाएं कैसे रोकी जाए। टेक्निकलिटीज पे बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। सीधी सी बात है कि सरकार को इस मामले पे नए सिरे से सोचना पड़ेगा। और जैसा मैं आपका सुन रहा था, सरकार ने एक नया अपडेट किया है खासकर एयरपोर्ट से कि जहां पर इस तरह की कोई घटनाएं होंगी इनके ऑटोमेटिक अपडेट एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे। और खास करके ऐसे लोग जो लोग पहले से पासपोर्ट वीजा दोनों ही चीजें है या वीजा जिनके पास किसी देश का मिला हुआ है पहले से, उनके लिए, और दूसरा ऐसे देश जहां पे हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशन बहुत अच्छा है, जहां वीजा ऑन अराइवल की सुविधा उपलब्ध है, मतलब भारत से आप फ्लाइट में उड़ते हैं और वहां पहुंच करके आपको वीजा मिल जाता है। तो इन दोनों सिचुएशन में अपराधियों का भागना बहुत आसान होता है, खासकर ऐसे लोग जो फ्रिक्वेंटली विदेश यात्रा ट्रेवल करते हैं। तो जिनके पास फ्रिक्वेंटली विदेश यात्रा ट्रेवल करते हैं उनको आपात पता होगा, उनके पास लंदन का भी वीजा होगा, अमेरिका का भी वीजा होगा, और 6 महीने 3 महीने साल भर के लिए वीजा मिलते हैं समय समय के लिए। तो ऐसे में कोई क्रिमिनल अगर है तो वो तो भारत में कोई घटना करके अगर विद इन मिनट्स एयरपोर्ट पे अपडेट नहीं किया गया तो भागने की गुंजाइश तो हमेशा बनी रहेगी। और अभी एक नई चीज आपके दर्शकों को मैं बता दूं, अभी जो भारत सरकार पासपोर्ट जारी कर रही है वो RFID बेस्ड पासपोर्ट हैं, जिनमें कि आपका पासपोर्ट आपकी जेब में ही रहेगा, लेकिन भारत सरकार उसके डेटा को चेक कर सकती है, आपके खड़े होने
पर मात्र में एयरपोर्ट के अथॉरिटीज के अंदर जैसे आप आएंगे। तो RFID बेस्ड पासपोर्ट है। इन सब चीजों से जो है निश्चित ही एयरपोर्ट सिक्योरिटी और देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से भागने वालों को जो है अब खैर नहीं है, उनको जरूर ही इस तरह से मतलब न्याय के दरवाजे के सामने खींच के लाया जा सकेगा। जी बिल्कुल। और संदीप जी, क्योंकि हम समझना ये चाह रहे हैं कि जिस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया अब देखने को मिल रही है, एक तरफ DGCA की तरफ से भी एक ऐसा कानून लाने की बात हो रही है जिसका जिक्र आपने भी किया कि एयरपोर्ट पर ही जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी हाई प्रोफाइल उसके बाद हो जाएगी और इस तरीके के भगोड़ों को भारत में ही रोका जा सकेगा। एक ये पहलू है। दूसरी तरफ अगर हम देख रहे हैं कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से पहले अग्रिम जमानत की याचिका लूथरा ब्रदर्स की तरफ से कोर्ट में डाली गई, जिसको बुधवार को कोर्ट ने अग्रिम राहत देने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ स्वास्थ्य का हवाला भी यहाँ पर दिया गया है। बार बार कहा जा रहा है कि सौरभ लूथरा जो है उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसका भी हवाला कोर्ट में दिया जा रहा है। क्या इसका भी कोई बेनिफिट ऑफ डाउट यहाँ पर इन लूथरा ब्रदर्स को मिलता हुआ नजर आएगा? साहिल भाई, किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? एक बात बताइए, आपको थाईलैंड भागने के लिए स्वास्थ्य कारण नहीं थे, उड़े तो आप पंख लगा करके, और अब जब अदालत के सामने आना है तो आप बीमार बन रहे हैं। भाई कहां से कहानियां लेके आ रहे हो आप? पैसों से बड़े वकील खड़े कर सकते हो लेकिन अदालत को गुमराह नहीं कर सकते। तो ये तो जनता पूछेगी ना। सीधा सवाल मैं पूछ रहा हूं, आप किसी भी लेमैन से पूछिए, अगर बंदा फ्लाइट से उड़ के थाईलैंड जा सकता है, भारतीय एजेंसी से भाग सकता है, रातों रात विदिन मिनट्स भाग सकता है, तो ऐसे बीमार आदमी को तो भाई जमानत देना भी ठीक नहीं है। इसका जेल के अंदर ही इलाज होना चाहिए। बिल्कुल, जेल में ही इनका इलाज होना चाहिए। और मुझे लगता है कहीं ये दूसरे अंसल ब्रदर्स में शामिल हो। मैं बहुत ही गंभीर टिप्पणी कर रहा हूं। जो उपहार सिनेमा हुआ उसमें अंसल ब्रदर्स ने 28 साल तक नीलम कृष्णमूर्ति को, जो नीलम कृष्णमूर्ति लड़ती थी इनके विक्टिम्स के लिए, अदालतों में अदालत का खेल खिलवाया। तो क्या जो गोवा में हुआ है उसमें अदालत का ही खेल खिलवाया जाएगा, या इनको लूथरा ब्रदर्स को कानून अपना सबक सिखाएगा कि भविष्य में ऐसी कोई पुनरावृत्ति ना हो? अच्छा संदीप जी, एक और दलील जो लूथरा ब्रदर्स की तरफ से दी गई वो ये कि लाइसेंस धारक वो हैं लेकिन मालिकाना हक उनके पास नहीं है। इसका कोई कानूनी पहलू इसका, कि जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि वो मालिक नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ लाइसेंस उनके नाम पे था, लेकिन जो ये पूरा बार था ये कोई और चला रहा था, ये क्लब कोई और चला रहा था। देखिए, वरिष्ठ पत्रकार आप हैं, आपने सवाल उठा करके ही इसमें जवाब दे दिया। आपके मन में सवाल उठ रहा है ना कि ऐसी घटना हुई, तो भाई ये जब भी बातें क्यों उठा रहे हैं? आप जब भागे हैं आपका कंडक्ट पहले ही डाउटफुल है। दूसरी बात, मालिकाना हक से बात नहीं है। अगर आप उसके एक्टिव कंट्रोल में हैं, आप मैनेजमेंट में हैं और एक्टिव बेनिफिशियरी हैं, दोनों चीज मैं कह रहा हूं, आप एक्टिव कंट्रोल में हैं और बेनिफिशियरी हैं। अगर आप उस मॉल से कुछ भी रेवेन्यू जनरेट करके ले रहे हैं और उसके प्रशासन में, प्रबंधन में आपका रोल है, तो आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। मालिकाना किसी का भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। और आपराधिक मामलों में आपकी सहभागिता देखी जाती है कि जो घटना घटित हुई है उसमें आपका क्या रोल रहा है, आपके पास कितनी जिम्मेदारी थी उस घटना को रोकने के लिए, एक्टिव रूप से कदम उठाने के लिए। और अगर आप उसको उठाने में विफल रहे हैं तो निश्चित ही अदालती कार्यवाही आपको झेलना पड़ेगा। ठीक है। और संदीप जी, अब जिस तरीके से निकल के आ रहा है कि इस पूरे मामले में प्रत्यर्पण की जो कार्रवाई है वो तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, उनका पासपोर्ट यहाँ पर रद्द कर दिया गया है और 1967 पासपोर्ट एक्ट जो है उसके तहत ये कार्रवाई यहाँ पर की गई है ताकि वो किसी और कंट्री में ना चले जाएं। इसके लिहाज से पासपोर्ट उनका रद्द हो गया है। अब गोवा से एक टीम उनके प्रत्यर्पण के लिए थाईलैंड जाने वाली है। इस पूरे प्रक्रिया को किस तरीके से समझा पाएंगे आप? देखिए, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसमें टेक्निकलिटीज रहती हैं सारी प्रोसेस करने में। और एक बड़ी अच्छी चीज जो आपने बताई कि पासपोर्ट इनका रद्द कर दिया गया है, तो पासपोर्ट रद्द होने के साथ ही जो है अब यह डेटा भी एयरपोर्ट अथॉरिटीज के पास अपडेट हो जाएगा और किसी दूसरे देश का वीजा नहीं मांग पाएंगे। और जिन देश का वीजा इनके पास पहले से है वह वीजा भी कैंसिल माना जाएगा, क्योंकि पासपोर्ट आपका रद्द होते ही जो है आपको जो वीजा की अनुमति होती है वो भी खत्म हो जाती है। और
सबसे बड़ी बात, जब हमारी पुलिस यहाँ से जाएगी और उनको ले आकर के यहाँ पर अदालत के सामने पेश करेगी, तो इन सब चीजों को अदालत देखेगी। और मुझे लगता है कि भाई, मैं आपके दर्शकों के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ जी। कि अथॉरिटीज को, अदालत को, सभी को यह देखना चाहिए कि कहीं यह दूसरा उपहार सिनेमा कांड न बनने पाए, क्योंकि 28 साल जिस तरह से नीलम कृष्णमूर्ति ने इस मामले को लड़ा और अंतिम में कुछ हाथ हासिल नहीं हुआ, तो कहीं न बड़े बड़े वकील, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इस सब के खेल के चक्कर में जो पीड़ित हैं उनके साथ न्याय होने से वो वंचित हो जाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी, बड़ी बेबाकी के साथ आप इस बात को रख रहे हैं और हम भी उम्मीद यही करते हैं कि इसी तरह से जल्द इस पूरे मामले में फैसला निकल कर सामने आए, क्योंकि स्थितियां जो हैं वो पूरे देश के सामने इस वक्त हैं। और जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण सामने आया है उसने आम जनमानस का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है, क्योंकि एक अग्निकांड होना, उसके महज 5 घंटे के अंदर दोनों भाइयों का थाईलैंड भाग जाना। अगर जिस तरीके से आपने कहा कि कई ऐसे देश हैं जिनके साथ हमारे बहुत अच्छे व्यवहारिक संबंध हैं, जिस तरीके से चाहे हम थाईलैंड की बात करें क्योंकि वहाँ पर भी वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी हमें यहाँ पर मिलती है, लेकिन कुछ ऐसे देश भी हैं जिनके साथ हमारे संबंध उतने अच्छे नहीं हैं। अगर इस तरीके के कोई क्रिमिनल्स जो हैं वो भागकर उन देशों में चले जाएं और वहाँ पर तब किस तरीके की प्रक्रिया निकल कर सामने आती है, तब क्या किया जाता है? देखिए, वो थोड़ी सी हम लोगों के लिए समस्या हो जाती, क्योंकि अब इन लोगों से थोड़ी सी मतलब गलती हुई। मैं गलती नहीं कहूंगा कि पीड़ितों का भाग्य है कि ये लोग बैंकॉक भाग करके गए, अदरवाइज अगर ऐसे देश में भाग के गए होते तो हमें सिर्फ इंटरपोल के अलावा और कोई चारा नहीं होता जिसके थ्रू हम रिक्वेस्ट कर पाते, क्योंकि जब एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होती है वहां तो हम डायरेक्ट गवर्नमेंट कांटेक्ट करके कम्युनिकेट कर लेते हैं और एक्स्ट्राडिट भी कर लेते हैं। लेकिन ऐसे जहां पे हमारे इस तरह के डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं होते हैं, वहां पर इंटरपोल के अलावा कोई और माध्यम नहीं होता है कहने के लिए, और फिर वहां पे टर्म एंड कंडीशन लगाई जाने लगती है कि भारत में जेलों की कंडीशन ऐसी है, भारत में अदालती प्रक्रिया ऐसी है, तो बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन कंप्लाई करने की जिम्मेदारी हमारी सरकार पे आ जाती है और अंडरटेकिंग देनी पड़ती है कि भाई हम इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे, आप प्लीज इनको एक्स्ट्राडिट करना अलाउ करिए। तो ऐसे में भारत सरकार की शक्ति कहीं न कहीं खत्म हो जाती है, बल्कि जो देश है जो डिमांड करता है और इंटरपोल बीच में जो कम्युनिकेट करता है उसके हिसाब से उसका एक्स्ट्राडिशन होता है। तो अभी इस मामले में तो ऐसी कोई दिक्कत हमें अड़चन दिखाई नहीं देती है और इन लोगों को शीघ्र मुझे लगता है कि भारत लाया जा सकेगा। चलिए संदीप जी, बहुत ही सहजता के साथ आपने ये पूरी कानूनी प्रक्रिया हमें यहाँ पर समझाई, हमारे दर्शकों तक अपनी बात रखी, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। समय की कमी के चलते हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। धन्यवाद शाहुल जी। तो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि गोवा पुलिस की अब एक टीम थाईलैंड जाएगी, जहां से लूथरा ब्रदर्स का प्रत्यर्पण की जो प्रक्रिया इस वक्त सुचारू है, वो उस प्रक्रिया के तहत उन्हें वापस भारत लाया जाएगा। इन्होंने अग्रिम जमानत की याचिका कोर्ट में दायर की थी, लेकिन बुधवार को कोर्ट ने इस याचिका को भी खारिज कर दिया है, यानी कि अंतरिम राहत लूथरा ब्रदर्स को फिलहाल मिलती हुई नजर नहीं आ रही है और अब इनके प्रत्यर्पण की जो प्रक्रिया है वो तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। जल्द ही ये भारत लौटेंगे और उसके बाद कोर्ट में जब इनकी पेशी होगी तो क्या कुछ निकल कर सामने आता है, इस पर भी नजर बनी रहेगी। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत।